हेलो स्कॉलर्स, कैसे हैं आप सब। क्लास 7 मैथ्स का फोर्थ चैप्टर है सिंपल इक्वेशंस। आज के वीडियो में हम इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है 4.1, उसको कंप्लीट करेंगे और सिंपल इक्वेशंस के बारे में जानेंगे। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसमें इक्वेशंस हैं और इक्वेशन में जो एक्स दिया हुआ है उस एक्स की वैल्यूज़ दी हुई हैं। उस वैल्यू को पुट करके हमें ये देखना है कि इक्वेशन वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। एक एक करके करेंगे, बहुत ही सिंपल है, समझ में आ जाएगा। इक्वेशन क्या है, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 और वैल्यू क्या रखनी है, x की जगह 3 की वैल्यू 3 रखना है। तो क्या हम x की जगह अगर 3 रखेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। देखिए 3 जब रख देंगे x की जगह तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0 होता है। 3 प्लस 3 इज नॉट इक्वल टू 0, 3 प्लस 3 6 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसी तरीके से x प्लस 3 इक्वल टू 0 में x की वैल्यू 0 रख दें तो 0 प्लस 3 भी 0 के इक्वल नहीं है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब क्या करेंगे, x की जगह -3 रख के देखते हैं, जो थर्ड वाला है। तो x की जगह जब -3 रखेंगे आप, तब देखेंगे -3 प्लस 3 ये 0 के इक्वलेंट है। मीन्स यहाँ पर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 में x की वैल्यू क्या होगी, -3 होगी। अगर -3 रखेंगे तो यस, ये जो है इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसी तरीके से नेक्स्ट है x माइनस 7 इक्वल टू 1, एक्स की जगह 7 रखना है पहले तो क्या 7 माइनस 7 इक्वल टू 1 होता है, नहीं होता है, तो ये भी नो हो जाएगा। फिर x की जगह 8 रख के देखते हैं, 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1, ये सही है, तो यहाँ पर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। 5x इज इक्वल टू 25। तो देखिए जब कोई नंबर के साथ में ये हमारा वेरिएबल आता है तो इस नंबर और वेरिएबल के बीच अगर कोई भी साइन नहीं लगा हुआ है तो ये मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है हमेशा। 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स। तो अब यहाँ x की वैल्यू अगर 0 रखें हम पहले उसमें, तो 5 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वो 25 होगा, नहीं होगा, वो तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ भी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। अब 5x में x की वैल्यू 5 रख के देखते हैं, तब क्या होगा, 5 इंटू 5 इजक्वल टू 25। तो यहाँ इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, आंसर होगा यस। फिर है 5x इक्वल टू 25, यहाँ x की वैल्यू -5 रख के देखते हैं, तो 5 इंटू -5 क्या होता है, 25 नहीं। क्यों, क्योंकि 5 इंटू -5 क्या हो जाता है, 5 इंटू -5 25 तो होता है, बट उसका साइन माइनस का होता है, ये -25 होता है। तो ये भी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। अगला क्या है, m/3 इक्वल्स टू 2, m की जगह -6 रख के देखते हैं, -6/3 इक्वल टू 2 होगा, नहीं होगा। ये कितना हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। तो -2 और 2 एक ही नहीं है, अलग अलग हैं, तो ये भी इक्वेशन सेटिस्फाई यहाँ नहीं हो रही है। m/3 इक्वल टू 2 में m इक्वल टू 0 रखें तो 0/3 क्या हो जाएगा, 0/3 भी 2 नहीं होगा, ये भी 0 होगा, तो ये भी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अब m की जगह 6 रख देते हैं, तो 6/3 इज इक्वल टू 0, यस, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी कुछ इसी तरीके से ए से लेके एफ तक क्वेश्चन दिए हुए हैं। n+5 इक्वल टू 19। तो यहाँ पर ये इक्वेशन जो है, इसका सोल्यूशन इस जो ब्रैकेट में दिया हुआ है कि इसका सोल्यूशन n इक्वल टू 1 है, तो ये सोल्यूशन सही है या गलत है, रख के देख लेते हैं। इक्वेशन में n की वैल्यू रख दीजिए, अगर वो इक्वल टू 19 के इक्वल है तो ठीक है। तो n की जगह जब 1 रखेंगे तो 1+5 क्या है, 19 के इक्विवेलेंट आता है, नहीं, वो 6 हो जाता है। तो ये इक्वेशन जो है सही नहीं है, इसका सोल्यूशन n इक्वल टू 1 नहीं होगा। दूसरा 7n+5 इक्वल टू 19, n की जगह यहाँ -2 रखना है, तो 7 n की जगह जब रखेंगे -2 तो वो 7 से मल्टीप्लाई होगा, +5 देखते हैं कितना आता है, -14+5, -14+5 कितना हो जाएगा, -14+5 -9 होता है, ना कि -19। तो ये भी इसके इक्विवेलेंट नहीं है, तो ये भी इक्वेशन इसका सोल्यूशन नहीं है। 7n+5 इक्वल टू 19, यहाँ n की जगह 2 रखना है, 2 रख के देखते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाई 2+5, यस, 14+5 इक्वल टू 19 होता है। ठीक है, मीन्स 7n+5 में अगर n की वैल्यू हम 2 रखेंगे तो रिजल्ट हमें 19 मिल रहा है, जो कि ये इक्विवेलेंट के बाद भी 19 आ रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा यस। 4p-3 इक्वल टू 13 में p की वैल्यू 1 रखिए, 4 इंटू 1 -3 क्या होगा, ये 13 के इक्वलेंट नहीं है, तो ये भी नो हो जाएगा।
4p माइनस 3 इक्वल टू 13 में p की वैल्यू -4 रखते हैं। -4 क्या होगा, -16 -3, -16 और -3 कितना हो जाएगा, -19 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक जैसे साइन जो हैं वो नंबर्स आपस में जुड़ जाते हैं और साइन वही रहता है, तो ये भी 9 हो जाएगा। अब यहाँ p की वैल्यू 0 रख के देखिए, तो p की वैल्यू जब 0 रख देंगे तो 4 इंटू 0 0 हो जाएगा, ये भी -3 होगा जो कि 13 के इक्वलेंट नहीं है, तो ये भी इसका सोल्यूशन नहीं है। p इक्वल टू 0 भी नहीं होगा इस इक्वेशन के लिए। अब थर्ड वाला देखते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मीन्स 5p + 2 इक्वल टू 17 पहला है। इसमें p की वैल्यू आपको कुछ अपनी तरफ से ऐसे रखनी है और ये देखना है कि क्या वो 17 के इक्विवेलेंट आ रहा है। ट्रायल एंड एरर है, आप p की वैल्यू 1 रखिए, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 1 + 2, क्या हो जाएगा 5 + 2, तो क्या ये 17 के इक्विवेलेंट है, नहीं है। ठीक है, तो ट्रायल एंड एरर में आपने 1 रखा तो नहीं आया, इसी तरीके से 2 रखिए, नहीं आ रहा है। अब अज्यूम कीजिए हम p की वैल्यू 3 रखते हैं, ठीक है, तो 5 इंटू 3 + 2, यहाँ 17 आ गया, मीन्स p की वैल्यू इस इक्वेशन के लिए क्या होगी, 3 होगी। दूसरे में भी देखिए 3m - 14 इक्वल टू 4, इसमें भी m की वैल्यू रखिए, अज्यूम कर करके रखना है, ट्रायल एंड एरर। आप रख के देखिए, यहाँ पर हम क्या रख रहे हैं, 6 रख के देखते हैं, तो 6 इंटू 3 - 14 कितना होगा, 18 - 14 इक्वल टू 4, मीन्स ये जो है जब 6 की वैल्यू रख रहे हैं तो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स यहाँ पर m की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। क्वेश्चन नंबर 4 में 1 से लेकर के 9 तक कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और इनकी इक्वेशंस आपको लिखनी है। पहला क्या है, द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज 9। नंबर्स x एंड 4, x और 4 का जब आप सम करते हैं तो उसका आंसर 9 आता है, तो कैसे लिखेंगे इक्वेशन की फॉर्म में, x + 4 इज इक्वल टू 9। दूसरा क्या है, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8। y में से अगर 2 सब्ट्रैक्ट कर दें तो रिजल्ट आता है 8। इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, y - 2 इज इक्वल टू 8। 10 टाइम्स a इज 70। कोई नंबर है a, ठीक है, वेरिएबल है a, उसका 10 टाइम्स जो है 70 होता है, मीन्स 10a इक्वल टू 70 या 10 इंटू a इक्वल टू 70 होगा। द नंबर b डिवाइडेड बाई 5 गिव 6। कोई नंबर b है, वो उसको डिवाइड कर रहे हैं 5 से, तो आंसर आ रहा है 6, तो क्या होगा इक्वेशन, b/5 इज इक्वल टू 6। 3/4 ऑफ t इज 5। 3/4 ऑफ t, 3/4 को 3/4 ऐसे लिख दीजिए, ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन आता है, हमेशा ऑफ हटाते हैं तो ऑफ t इज 15, इज की जगह इज इक्वल टू आ गया, इज इक्वल टू 15, तो आंसर क्या होगा, इक्वेशन क्या बनेगी, 3/4 t इज इक्वल टू 15, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3t/4 इज इक्वल टू 15। दोनों ही आंसर सही है। क्यों, क्योंकि t जो है वो किसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में जा रहा है, न्यूमरेटर के साथ में, ठीक है। 7 टाइम्स m + 7 गेट्स यू 77। 7 टाइम्स m का 7 टाइम्स, फिर उसमें 7 ऐड करेंगे तब आपको 77 मिलता है, मीन्स 7m + 7 इज इक्वल टू 77, ये हमारी इक्वेशन बनेगी। 1/4 ऑफ ए नंबर x - 4 गिव्स 4। कोई नंबर x है उसका 1/4 करेंगे और उसमें से -4 कर देंगे, तब आंसर आपको 4 मिल रहा है। इक्वेशन क्या बनेगी, 1/4 ऑफ x 1/4/x -4 इज इक्वल टू 4। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, x/4 -4 इज इक्वल टू 4, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये x जो है न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा तो x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x ही हो जाएगा। इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y यू गेट 60। इफ यू टेक अवे 6, टेक अवे मीन्स उसमें से ले लेना है या सब्ट्रैक्ट कर देना है, किस में से, 6 टाइम्स ऑफ y से, y के 6 टाइम्स जो भी आ रहा होगा उसमें से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आपका 60 आएगा, मीन्स 6y - 6 इज इक्वल टू 60। इफ यू ऐड 3 टू 1/3 ऑफ z यू गेट 30। 1/3 ऑफ z जो भी है उसमें हम ऐड करेंगे 3, आंसर मिलेगा 30, तो 1/3 ऑफ z + 3 इज इक्वल टू 30, या ऐसे भी लिख सकते हैं z/3
प्लस 3 इज इक्वल टू 30। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म्स। इसका जस्ट अपोजिट इक्वेशन दी ही है, इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है। स्टेटमेंट की फॉर्म में जब आप लिखने जाएंगे ना, तो आपका स्टेटमेंट और मेरा स्टेटमेंट थोड़ा सा डिफर भी हो सकता है, लेकिन उसका मीनिंग सेम आना चाहिए। मैंने यहाँ स्टेटमेंट पहले के लिए क्या लिखा है, इफ वी ऐड 4 टू पी वी विल गेट 15। अगर हम p में 4 और ऐड कर देंगे तो 15 मिलेगा, मीन्स p प्लस 4 इक्वल टू 15। और आप क्या लिख सकते हैं, क्या एडिशन ऑफ p एंड 4 इज 15, ये भी एक स्टेटमेंट हो सकता है। ठीक है, m माइनस 7 इक्वल टू 3, इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में मैंने कैसे लिखा है, इफ 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m में से अगर 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, वी विल गेट 3। 2m इक्वल टू 7, 2 टाइम्स ऑफ m इज 7। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ m मीन्स उसका m को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, 7। इसको आप अपने स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं। m अपॉन 5 इक्वल टू 3, इसको क्या लिखेंगे, 1/5 ऑफ m इज 3, या m डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 3। ठीक है, m अपॉन 5 इज इक्वल टू 3, 3m अपॉन 5 इज इक्वल टू 7। इसको हम क्या लिखेंगे, 3/5 ऑफ m इज 6। ठीक है, 3/5 करेंगे अगर हम m का, तो हमको रिजल्ट क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। 3p प्लस 4 इज इक्वल टू 25। इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में कैसे लिखा है, इफ वी ऐड 4 टू 3 टाइम्स ऑफ p वी विल गेट 25। 3 टाइम्स ऑफ p में अगर हम 4 ऐड कर देंगे तो रिजल्ट हमको 25 मिलेगा। 4p माइनस 2 इक्वल टू 18, इसमें कैसे लिखेंगे, टेकिंग अवे 2 फ्रॉम 4 टाइम्स ऑफ p गिव्स 18, या ये भी लिख सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 4 टाइम्स ऑफ p गिव्स 18। ओके, तो अगर 4 टाइम्स p है उसमें से 2 माइनस कर देंगे तो हमें रिजल्ट 18 मिल रहा है। p अपॉन 2 प्लस 2 इक्वल टू 8, कैसे लिखा मैंने, एडिंग 2 इन हाफ ऑफ p गिव्स 8। p अपॉन 2 क्या है, हाफ ही है ना p का, तो हाफ ऑफ p जो भी आ रहा है उसमें अगर हम 2 ऐड कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए 1 से लेके 4 तक डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, इसको भी क्वेश्चंस की फॉर्म में लिखना है। इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमित हैज। इरफान कह रहा है कि उसके पास जो मार्बल्स हैं और परमित के पास जो मार्बल्स हैं, तो परमित के मार्बल्स के 5 टाइम्स कर दीजिए, फिर उसमें 7 और ऐड कर दीजिए, तब जितने मार्बल बनेंगे वो मार्बल मेरे पास हैं। और यहाँ बता भी दिया गया कि इरफान के पास 37 मार्बल्स हैं। तब अब आपको जो है इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन में आपको लिखना है कि परमीत के पास सपोज m मार्बल्स हैं, m लेकर के इक्वेशन बनानी है। तो क्या इक्वेशन बनेगी, इरफान के पास क्या है, परमीत के पास मार्बल हैं m, इरफान के पास मार्बल हैं कितने, 5 टाइम्स ऑफ परमीत मार्बल, उसमें भी 7 मोर, तो 5m प्लस 7। और आगे ये दे भी दिया गया कि इरफान के पास 37 मार्बल हैं, तो इरफान है 37 मार्बल्स, मीन्स इरफान के पास यहाँ हमने बताया 5m प्लस 7 है, यहाँ बताया 37 है, तो मीन्स 5m प्लस 7 कहें या 37 कहें, दोनों बात बराबर है। इसका बराबर है का मतलब क्या हुआ, इक्वल्स हैं, इक्वल है का मतलब क्या हुआ, 5m प्लस 7 इक्वल्स टू 37, यही इक्वेशन हो गई। इक्वेशन मतलब जहाँ इक्वल्स टू आ जाए। ओके, तो हमारी इक्वेशन इसके लिए क्या हो गई, 5m प्लस 7 इज इक्वल टू 37। इसी तरीके से लक्ष्मी फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड, ही इज 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मी एज, टेक लक्ष्मी एज बी वाई ईयर्स। अब इसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि लक्ष्मी की एज क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आप वाई मान के चलिए। अब उसके फादर की एज कैसे दी हुई है, ही इज 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मी एज। पहले तो 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मी एज निकालिए, फिर उसमें 4 और ऐड कर दीजिए, तब आपको लक्ष्मी के फादर की एज मिलेगी। तो 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मी एज मतलब 3y, और उसमें 4 और ऐड करेंगे तो 3y प्लस 4। और यहाँ दे भी दिया गया है कि लक्ष्मी के फादर की एज 49 है, लक्ष्मी फादर एज इज इक्वल टू 49, तो मीन्स 3y प्लस 4 लक्ष्मी के फादर की एज है, 49 भी लक्ष्मी के फादर की एज है, तो दोनों बराबर एक ही बात हो गई, एक बराबर हो गए, मीन्स इक्वल्स हो गए। तो इक्वेशन क्या बनेगी, 3y प्लस 4 इज इक्वल टू
49. Okay. The teacher tells the class that the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest mark plus 7. ठीक है, और लोएस्ट मार्क्स हमको आई लेना है सपोज. ठीक है, तो लोएस्ट मार्क्स क्या है, आई है. हाईएस्ट मार्क्स क्या है, हाईएस्ट मार्क्स टीचर ने क्या बताया कि स्टेटमेंट की फॉर्म में कि ट्वाइस द लोएस्ट मार्क, जो लोएस्ट मार्क है उसका डबल कर दीजिए और उसमें भी 7 और जोड़ दीजिए. ठीक है, मीन्स डबल किया, लोएस्ट का 2i किया, उसमें 7 ऐड किया, तो 2i प्लस 7, ये हाईएस्ट स्कोर आया. साथ ही साथ उसने बता भी दिया कि हाईएस्ट स्कोर जिसका आया उसके मार्क्स हैं 87. तो हाईएस्ट स्कोर कितना है, 87. मीन्स हाईएस्ट स्कोर 2i प्लस 7 है और हाईएस्ट स्कोर 87 है, तो दोनों एक बराबर हैं. तो एक बराबर है मीन्स इक्वल्स हैं, इक्वल्स है मीन्स यही इक्वेशन बन रही है, 2i प्लस 7 इज इक्वल्स टू 87. ओके. In an isosceles triangle, the vertex angle is twice either base angle. Let the base angle be b in degree. Remember that sum of angle of a triangle is 180 डिग्री. ये तो आपको पता ही है, किसी भी ट्रायंगल में जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है. अभी बोल रहा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल. आइसोसेलेस मतलब जिसकी दो साइड्स इक्वल हैं, दो साइड्स इक्वल हैं तो दो एंगल भी इक्वल होंगे. ठीक है, चलिए देखते हैं. बेस एंगल क्या हुआ, दिया हुआ है बी है. वर्टेक्स एंगल क्या होगा, दिया हुआ है ट्वाइस है. ठीक है, वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस ईदर बेस एंगल, किसी भी बेस एंगल का. ठीक है, सपोज यहाँ एक ट्रायंगल बनाया हमने और ये एक वर्टेक्स एंगल बन रहा है. ठीक है, ये एक वर्टेक्स एंगल बन रहा है. ठीक है, और ये बोला जा रहा है कि ये वर्टेक्स एंगल जो है वो चाहे ये वाला एंगल ले लो चाहे ये वाला एंगल ले लो, दोनों में से किसी का भी ले लो, उसका ट्वाइस है. मीन्स ये दोनों एंगल बराबर हैं, यहीं पे ये बता दे रहा है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल है ही. तो बेस के दोनों एंगल क्या हो गए, ये बी है तो ये भी बी है, और ये हमने क्या निकाल लिया, कितना है, ट्वाइस है, तो 2b हो गया. ठीक है, अब इसको हम ऐसे लिख भी लेंगे कि इन आइसोसेलेस ट्रायंगल बोथ द बेस एंगल्स आर सेम, सो थर्ड एंगल विल बी बी. जो हमने बताया आपको यहाँ पर लाइन ड्रॉ करके बताया ना कि ये आपका एक ये बी है, दूसरा भी ये बी है, तभी ये 2b है ना. आई ईदर लिख दिया है, ईदर बेस एंगल, किसी भी बेस एंगल का डबल है. तो इन ट्रायंगल सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज 180, ये भी पता है आपको. अब तीनों एंगल का सम कर दीजिए. बेस एंगल ये बी और ये 2b, तीनों का सम करेंगे तो क्या होगा, b प्लस 2b इज इक्वल टू 180, ये आपको पता है. अब इक्वेशन क्या बनी, b 2b सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4b इज इक्वल टू 180. ये हमारी इसकी इक्वेशन बनेगी. ओके, तो चलिए ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ. टिल देन बाय.